प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, आप सब ने यूपी होमगार्ड के डीबीपीएसटी के लिए भैया यहाँ पे आज आप बलिया पुलिस लाइन में साथी आपने देख लिए होंगे कि किस तरीके से साथी मैंने सुबह में ही वीडियो बनाया था, लेकिन साथी वीडियो बनाने का अलाउ नहीं रहा साथी, इसलिए मैंने स्क्रीन यानी कि सामने से नहीं बना पाया। और साथी रही बात कि यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे कैसे लड़कियों का बस सेंटर रहा साथी यहाँ पे बलिया जिला में, है ना। बलिया जिला में आपकी पुलिस लाइन पे साथी, रिजर्व पुलिस लाइन पे केवल लड़कियों का आज रहा है करीबन साथी एक शिफ्ट में 50 लड़कियां रही है साथी, करीबन 1 से 2 शिफ्ट बने हैं ना। तो साथी इसमें किस चीज से बाहर हो रही है लड़कियां, और यहाँ पे 34 लड़कियां बाहर हुई है। कैसे बाहर हुई साथी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, और यहाँ पे क्या कारण है साथी, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या चीज लेके जाना है साथी, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो भाई ध्यान देना, इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना और पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ के ही जाना, ठीक है। देखिए भाई कैसे बाहर हो रही है, आपको मैंने दिखाया ना अभी कैसे बाहर हो रही है। लगातार आंखों के सामने सपने टूट रहे हैं, लगातार अभ्यर्थियों के जो बहनें हैं, ये साथी आपके पूरे बलिया जिला का है, बलिया पुलिस लाइन में साथी ये हो रहा है। और कितने लड़कियों का सपना टूट गया आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो कारण क्या है, मैंने पहले से ही बताया था कि आप ये गलतियां ना करें, लेकिन आप कहा आप सुनते नहीं हो। बस वीडियो बनाने नहीं दिया जा रहा था ताकि मतलब इस सोशल मीडिया पे ना चला जाए, बस यही कारण थे। नहीं तो मैं दिखाता ऐसे ना रूह कांप जाते आपके। जाना जाना आपके जिसमें आए हैं ना आज तो भाई आपके 13 जुलाई 2026 के अभ्यर्थियों का रहा है करीबन 50, एक ग्रुप में 50 हो रहे हैं, एक और शायद हमें लगता है कि एक ही 2 ग्रुप होंगे ऐसे, ठीक है। आपके 50 से 100 ही लड़कियों का यहाँ पे होगा, लेकिन हमें तो ऐसा डेटा लग रहा था कि बहुत अधिकारियों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि एक ग्रुप पे 50 है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कितने ग्रुप है ना। तो कारण क्या है, कैसे बाहर हो रही है, वीडियो को फुल वॉच करना। और लेकिन साथ ही आप सबके लिए अपने घर से वहां तक जाने के लिए और पूरा एनालिसिस लेके आने के लिए भाई आप बस मेरे लिए कुछ भी मत करिएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। बाकी पूरा 100% जानकारी आपको मिलेगी, पूरा बढ़िया तरीके से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि देखिए सबसे पहले लड़कियों में जो होता है कि वजन चेक होता है, सबसे ज्यादा लड़कियां इसमें ही छट रही है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी छट रही है। एक देखो भाई, भैंस आप रहोगे ना, है ना, भैंस रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है होमगार्ड में, है ना। भैंस रहोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जो बहन है उनको बता रहा हूं मैं, जो पूरा मोटी है उनको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनको है जो लकड़ी हो गई है, लकड़ी हो गई है, रो रो के आंखें लाल हो गई थी, दिल टूट गया था, वहां पे सब कुछ खत्म हो गए थे। लेकिन क्या भाई, वजन जब हो रहा है, वजन चेक किया जा रहा है तो बाहर हो रही है ना, तो समझ में आ रहा है क्या कारण रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, तब समझ में आ रहा है कि अरे मैं तो घर पे चेक कर रहा था, वो तो किलोग्राम अलग था, यहाँ पे गया तो किलोग्राम अलग है। आपको समझ में आ जाएगा, वहीं पे समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार अच्छे से नाप तोल कर लीजिएगा अपने आप को, उसके बाद ही वहां पे जाइएगा, है ना। आप अपनी हाइट को चेक कर लीजिएगा, अपने वेट को चेक कर लीजिएगा, जो बहन है उनको, जो भाई है उनके चेस्ट अपने नाप लीजिएगा। खा पी के तो आप भाई 40 केजी तो आप नापे ही नहीं जाएंगे, आपके सीना चेक किया जाएगा। कहते हैं ना कि 16 का डोला 72 की छाती, है ना, वही वाला छाती चाहिए, 16 का डोला और 72 की छाती, अभ्यर्थियों के लिए बता रहा हूं मैं। और भाई देखो आपकी हाइट जरूरी है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या छाटी जा रही है। अगर यहाँ पे बात करूं मैं यूपी होमगार्ड में साथी क्यों हो रही है लड़कियां साथी बाहर, तो ध्यान दे कि वो आपके वेट में यानी कि साथी वेट में यानी कि केजी में जो है ना नहीं हो पा रही है, 40 केजी, 40 केजी और भी कारण रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे इसमें ही लड़कियां देखने को मिली जो वजन में। और एक लड़की का जो जाति प्रमाण पत्र था, मैंने इसीलिए बार बार कह रहा था कि एफिडेविट साथी आप बनवा लो, एफिडेविट एफी साथी यहाँ पे DAVID साथी आप बनवा लो, नहीं तो आप फंस जाओगे। लेकिन आप कहाँ सुनते हो, आपको लगता है कि सब गलत बता रहे हैं, सब अफवाहें, सारी चीजें सब झूठे हैं, झूठे कस्में वादे इरादे हैं, तो वो सॉन्ग होती है, वो गानाएं होते हैं। लेकिन ये जो कहानियां होती है ना, ये नौकरी के प्रति आपको हकीकत बताए जाते हैं, लेकिन आप नहीं समझते हो। आपको लगता है कि हम लोग को भरमाया जा रहा है, हम लोग को गुमराह किया जा रहा है, हम लोग को उलझन में फंसाया जा रहा है। याद रखना कि एक एक बात अब चुभ रही होगी उस अभ्यर्थी को जो बाहर हुए हैं, एक एक बात जो अभ्यर्थी जो लड़कियां बाहर हुई ना, वो चुभ रहे होंगे इस बात कि साला काश में पहले ही एफिडेविट कार्ड बनवा लिया होता, भले ही कोई भी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी ना हो। आपके तहसील से आपके 150 रुपये लगेंगे जात प्रमाण पर, आपके एफिडेविट अगर किसी भी कारण से
मतलब वो कभी भी कोई गलती हो गया हो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, आप अनजान हो, इसलिए मैं बता रहा हूं, है ना। तो अब तो ठीक है भैया, इन्हों अगर जो अभ्यर्थी नहीं बनवाए हैं वो जाके 1 से 2 दिन लगते हैं, बन जाएंगे, बनवा लेना। 150 रुपया कोई ये नहीं, 150 रुपया आप खा पी के रोज फेंक देते हो, है ना। तो इसमें ये हुआ कि जाति प्रमाण पत्र इनका जो था ना, जाति प्रमाण पत्र डेट का नहीं था भैया, है ना, डेट का नहीं था भाई, इनका जाति प्रमाण पत्र डेट का नहीं था। अब क्या होंगे, खेद दिए गए, समय दिया गया, अब पता नहीं, अब वहां से तो निकाल दिए गए, वहां से तो निकाल दिया गया, बाहर किया गया। अब क्या पता समय दिया होगा कि नहीं दिया होगा कोई अधिकारी ने भाई, वहां पे तो हमारा तो अलाउ नहीं था, हम अंदर तो गए थे लेकिन हमको बाहर कर दिया गया कि आप इतना बारीकी से नहीं बता सकते हो, इतना बारीकी से नहीं बता सकते हो कुछ भी, तो आप बाहर से ही पूछो। लेकिन बाहर भी कुछ ऐसे अधिकारी थे, उनको जलन था सर मुझसे, नो आप नहीं कर सकते, नेवर। आप जाना घर से एनालिसिस करना, यहां पे एनालिसिस नहीं कर सकते हो। यानी कि कुछ तो कलाएं होंगी इसमें। अरे भाई, मीडिया इसीलिए बनाई गई है कि आप जाओ बताओ हाँ ये चीज हो रही है, लेकिन आप अधिकारी लोग मना कर रहे हो, क्या कारण है, कुछ पता है? मनक है, आप समझ चुके होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, आप समझ चुके होंगे हमने क्या बताया आपको, और यही सारी चीजें वहां पे हो रही है। लेकिन अब क्या बताएं, हम नहीं कह सकते है ना कुछ। ठीक है, आप ही बताना। अब यहाँ पे क्या क्या डीबी में डीबी लेकर जाना है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या लेके जाना है। देखो भैया, आपके पास आईडी में क्या मांगे जा रहे हैं, आपके आधार कार्ड, आधार कार्ड। देखिए भैया, आपके पैन कार्ड भी, पैन कार्ड अगर बात करूं मैं, पैन कार्ड भी आपके अगर आपके पास होंगे तो भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस रहेंगे तो वो भी चलेंगे। बोनस की बात करूं, एक लड़की आई थी, 1 से 2 लड़कियां शायद ऐसे थी जो एमसीसी करके बैठी थी, वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुकून लगा, वाह रे वाह वाह। गेट पे ही चेक हो रहा था, पहले गेट पे ही सब कुछ, फिंगर लगाए जा रहे थे, भाग जाओ यहां से। जब नहीं हो रहा था तो फिंगर में समय नहीं दिया जा रहा था ना, फिंगर वाले को समय नहीं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले को समय दिया जा रहा था। तो लड़कियां जो तीनों लगाई थी वो एमसीसी का भाई ए और बी और सी, है ना, ए और बी और सी साथी उन्होंने लगाया, यानी कि 3 नंबर उनको दे दिया गया होगा जब फाइनल मेरिट लिस्ट में आई होगी। 2 लड़कियां थी, दोनों साथ में ही आई थी, दोनों एमसीसी ट्रिपल सी क्लियर कर ली थी, ए बी और सी, यानी कि एबीसी सर्टिफिकेट वो पा ली थी और कोई भी दिक्कत की बात उसमें नहीं था, है ना। तो उन्होंने ये पूरी जानकारी बढ़िया तरीके से दी हमें कि हाँ एनसीसी का हमने सर्टिफिकेट लेके आए हैं, जाति प्रमाण पत्र भी हम लोग का है, ओबीसी से बोल रही थी, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया मार्क्स थी, जो है साथी उनका जो पेपर रहा 25 अप्रैल 2026 के, और एक का 27 अप्रैल 2026 के था, है ना। तो इन सभी अभ्यर्थी ने वहां से पेपर दिए थे, तो बढ़िया तरीके से बढ़िया भी मार्क्स थे और उनका बोनस था। और बाकी जो लड़कियां थी, सामने सोचा कि बढ़िया तरीके से एनालिसिस करेंगे, लेकिन अधिकारियों के मन में ये रहा कि नहीं, मीडिया रिपोर्ट यहाँ पे नहीं आ सकता, चाहे वो सोशल मीडिया पे ये सब बातें नहीं हो सकती। अब भाई हो सकता है, लेकिन आप मना कर रहे हो कि नहीं हो सकता है, तो ये गलत बात है। आप अब ऐसे आप समझो कि आप गुमराह कर रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, नहीं तो आप खुलेआम कर रहे होंगे तो आप बताइए, हमारा काम है भाई, हम करेंगे। हमारा देखिए चैनल, देखिए हमारा वो जो है पूरा सिस्टम देखिए, क्या है इसमें क्या नहीं है भाई, क्या मैं अफवाह हूं, क्या फेक हूं, आप बताइए मुझे, है। आप रोक रहे हो, कोई तो कारणें होंगी, याद रखना भाई, ध्यान देना। आप जाना तो डीबीपीएसटी के लिए, है ना। आप चाहे वो 75 जिले में किसी भी जिले पे हो, आप जाना तो ध्यान देना कि मुझे कैसे क्या करना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। नहीं तो जो धांधलियां चल रही ना, समझ में भी नहीं आ पाएगा। एक रूम में लड़कियों को बैठाया गया था, हमने रूम में भी गए, लड़कियों से बातचीत भी हुई, क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन अधिकारी ने आए कहे कि नहीं आप जाइए, आप यहां से जाइए, आप नहीं रुक सकते यहाँ पे, आप नहीं कुछ बता सकते, नहीं कुछ पूछ सकते। क्या हमने थोड़ा नहीं, हमने ये थोड़ी नहीं कहा कि हम पैसा दे रहे हैं इनको, या फिर हमने ये कर दिया या फिर हमने वो कर दिया भाई, है ना। हम तो एनालिसिस के लिए है, आप नहीं रोक सकते हो, आप रोक रहे हो भाई, क्या बात है भाई। ये थोड़ा सा तब ये बात है, अंदर थोड़ा सा ये बात है भाई, है ना।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि साथी यहाँ पे गलत डीबी से बचने के लिए साथी आपको क्या करना होगा, तो साथी आपके एफिडेविट कार्ड यानी कि जात प्रमाण पत्र के साथ साथी आपको एफिडेविट कार्ड भी दिखाने होंगे, तभी जाके कहीं साथी आपको वो चांस मिलेगा, तभी जाके साथी आपको एक मौका मिलेगा जिसमें साथी आप यूपी होमगार्ड में थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश ले सकते हैं, साथी कुछ दिनों की सुधार की गुंजाइश ले सकते हैं। उसके बाद साथी आप डीबीपीएसटी दे सकते हैं बढ़िया तरीके से, और आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए भाई, जिनका अगर मतलब कुछ भी गड़बड़ हो रहा है वो अंत में भी जाके साथी वो डीबीपीएसटी दे सकता है, लेकिन उसके लिस्ट बन रहे हैं, उसके एक लिस्ट बन रहे हैं भैया कि आपके अभी ये चीज बाकी है साथी, आप जाके वहां से लेके आइए, चाहे बनवा के लेके आइए। एफिडेविट कार्ड अगर आप दिखाएंगे तभी मिलेगा, बिना एफिडेविट कार्ड के साथी नहीं दिए जाएंगे, है ना। तो एफिडेविट कार्ड आप बनवा लीजिए, अगर आपके पास कोई भी गड़बड़ी है तो आपको कुछ दिनों का समय दिया जाएगा, आप बढ़िया तरीके से जाके ले सकते हैं। अब यहाँ पे साथी अगर बात करूं, अभ्यर्थियों के मन में अब सवाल रहा है कि यूपी होमगार्ड का फिजिकल कब से होगा, यूपी होमगार्ड का फिजिकल कब से स्टार्ट होगा। प्यारे साथी ये ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो भैया अभी तक उसका डेट नहीं आया है, लगातार अभ्यर्थियों ने मैसेज कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो अभ्यर्थियों ने यही सवाल किए हैं कि आखिर कब तक होंगे, है ना, कब तक साथी यहाँ पे यूपी होमगार्ड का फिजिकल कब तक स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके 6 अगस्त के बाद ही स्टार्ट होंगे, इधर नहीं स्टार्ट हो सकता है। आपके जब तक नोटिस नहीं आएंगे तब तक साथी आपकी कुछ नहीं हो सकते, बीच में ही इसी बीच में आएंगे साथी नोटिस, लेकिन आपके अभी तक आधिकारिक नोटिस नहीं आए हैं साथी आपके यूपी होमगार्ड के ये होंगे वो होंगे, ठीक है। तो प्यारे साथी आप ध्यान देना कि आपकी पूरी जानकारी दे दी गई है, क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं क्या नहीं लग रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके है ना डेफिडेविट कार्ड है भाई, वही सब कुछ आपके जिंदगी को बदल सकता है, नहीं तो आप अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गलती हो रहे हो तो आपको समय नहीं दिया जाएगा, एफिडेविट लगाएंगे तो आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। बहुत लड़कियों ने रो रो के घर पे गई और उनका जो है ना स्थिति पूरा डाउन हो चुका था। तो प्यारे साथी आपको पूरी जानकारी दे दी गई होगी, बलिया पुलिस लाइन में साथी आपके रिजर्व पुलिस लाइन में ही स्टेशन के पास ही पुलिस लाइन है, और वहीं पे साथी आपकी डीबीपीएसटी स्टार्ट है, और साथी हमें लगता है कि अब खत्म भी हो चुके होंगे, ठीक है। प्यारे साथी हमने पूरा एनालिसिस करने के बाद घर आ चुका, लेकिन अभी भी जो अभ्यर्थी बचे थे उनका हो रहा था, है ना, जो बहन थी उनका हो रहा था, ठीक है। प्यारे साथी आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। प्यारे साथी चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथी, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।